एक पठान के बाप के माथे पर गोली लगी तो वो मर गया। सब घर वाले आसपास बैठकर रो रहे थे और हालात बहुत सोगवार थे। पठान खड़ा हुआ और बोला, ए तुसी सारे रो क्यों रहे हो? शुक्र करो अबे दी अख बच गई है। एक पठान सिनेमा हॉल में गया तो वहां एक बूढ़ी औरत 7 अप की बोतल पकड़कर बैठी थी। कभी 10 मिनट के बाद मुंह को लगाती तो कभी 5 मिनट के बाद। पठान से रहा ना गया। पठान ने बोतल उठाई और सारी पी ली और बोला, ऐसे पीते हैं। बूढ़ी औरत बोली, ओए कमीने, मैं तो सुबह से इसमें पान थूक रही थी। एक पठान सिंगर बन गया। एक दिन पठान बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आपको मेरा गाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि आपने 50 बार सुना? बाबा बोला, पुत्र, जदों तक तू सही नहीं सुनाना मैं तेरी जान नहीं छड़नी। 3 पठान कहीं जा रहे थे। रास्ते में मस्जिद नजर आई तो एक पठान बोला, यार अल्लाह मियाँ का घर धूप में है, चलो इसको छांव में करते हैं। तीनों पठान मस्जिद को धक्का लगाना शुरू हो गए। 2 घंटे धक्का लगाते रहे। आखिर थक हार कर एक पठान मस्जिद के अंदर गया तो मौलवी साहब अजान दे रहे थे। पठान ने मौलवी को थप्पड़ मारा और बोला, असी सुबह दे धक्का ला ला के मर गए हैं ते तू ब्रेकां ते पैर रखिया जे। लैला ने मजनू को एक दरख्त के पीछे देखा तो लैला बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद इसे दीवार के पीछे देखा तो लैला बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, हाँ। फिर कुछ देर बाद झाड़ियों में देखा तो लैला बोली, तुम मजनू हो ना? मजनू बोला, लैला तेनू खुदा दा वास्ता है, मैनू पोटी करन दे। एक पठान, पंजाबी और बलोची में दोस्ती हो गई। एक दिन तीनों दोस्त एक पीर साहब के पास गए तो पीर साहब ने पूछा, तुम तीनों किस किस के मुरीद हो? पठान बोला, मैं दाता साहब का मुरीद हूँ। बलोची बोला, मैं सुल्तान बाहू का मुरीद हूँ। पंजाबी खड़ा हुआ और बोला, जनाब मैं रन मुरीद हूँ। एक पठान ने पहली दफा कॉटन का सूट पहना तो सारा दिन खड़ा रहा। लोगों ने कहा कि खान साहब आप बैठते क्यों नहीं, खैरियत तो है ना? पठान बोला, ओए मैं कॉटन का सूट पाया जे एनू वट पै जाने ने। एक चरसी की बहन को डाकू उठाकर ले गए। चरसी डाकुओं के पीछे भागा जा रहा था। रास्ते में किसी ने कहा कि डाकुओं के पीछे खाली हाथ नहीं जाते तो चरसी 2 दर्जन केले ले गया। एक पठान के पेट में 5 रुपए का सिक्का चले गया। पठान बाहर दोस्तों में गया तो बहुत ज्यादा परेशान था। दोस्तों ने परेशानी की वजह पूछी तो पठान बोला, यार एक जगह ते पेमेंट फंस गई है, दुआ करो निकल आवे। लड़का, कल मैं पूरे 30 मिनट तक तुम्हारी तस्वीरें देखता रहा। लड़की शर्मा कर बोली, कैसी बातें करते हो, मुझे शर्म आ रही है। लड़का, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं, मैं तो बस ये नोट कर रहा था कि तुम्हारी गर्दन और मुंह का रंग बिल्कुल भी नहीं मिलता। एक पठान को दिल का दौरा पड़ गया तो पठान डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा कि जाओ अपनी ईसीजी करवा के आओ। पठान लेबॉर्टरी में गया तो नाम भूल गया और बोला, भाईजान मेरे दिल दी सीएनजी कर दो। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर पठान बोला, आज बादशाह खुद जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोगों को देखकर कितना खुश होता। एक पठान अस्पताल में मरीज को खून देने गया। डॉक्टर ने थोड़ा सा खून निकाला तो पठान बेहोश हो गया। डॉक्टर ने अपने पास से 4 बोतलें खून की पठान को लगाई तो जब पठान होश में आया तो खड़ा हुआ और बाजू आगे करते हुए बोला, डॉक्टर साहब और खून चाहिए है ते कढ़ लवो। एक पंजाबी ने काम से बचने के लिए बुखार का बहाना लगाया। पंजाबी का बाप इसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने पंजाबी को अच्छी तरह से चेक किया और फिर बाप से बोला, मुबारक होवे जी, तुहाडा पुत्र चारों पासों बेगैरत है।
एक पठान ने घड़ी चोरी की तो घड़ी का मालिक पठान के पास आया और बोला, खान साहब मेरी घड़ी वापस कर दो, वो बहुत कीमती और बहुत महंगी है। पठान बोला, क्या कीमत है उसकी? मालिक बोला, 5,000 रुपये। पठान घबरा गया और बोला, मैनू लम्मा पा के लित्तर मारो, मैं 90 रुपये दी अगे बेच आया वां। एक पठान की माशूक पठान से बोली, खान साहब ये चैन मुझे दे दें, मुझे जब भी आपकी याद आया करेगी तो मैं इसको देखकर आपको याद किया करूंगी। पठान बोला, आप ये सोचकर याद कर लिया करना कि मैं मंगी सी उन्हें दिती नहीं सी। एक पंजाबी का बाप पंजाबी को बहुत ज्यादा मार रहा था। जब पंजाबी का बाप मार मार कर थक गया तो बेटा बोला, अब्बा जान आपने मुझे इतना ज्यादा क्यों मारा है? बाप बोला, तू शराब पीता है। पंजाबी बोला, ओ जान दो अब्बा जी मेरे कोल तां जूस पीण जोगे पैसे नहीं होंदे। एक पठान ने लाहौर जाकर बदमाशी शुरू कर दी तो लाहौरियों ने पकड़कर पठान को गंजा कर दिया। पठान वापस अपने घर आया और बोला, मैं उम्रा करके आया हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर, सरदार जी बताएं कि प्लेटफार्म पर खड़े सारे सरदार कैसे मर गए। सरदार जी, एक ऐलान हुआ था कि ट्रेन प्लेटफार्म पर आ रही है तो सब ने जान बचाने के लिए पटरी पर छलांग लगा दी। न्यूज़ रिपोर्टर, तो फिर आप कैसे बच गए? सरदार जी, मैं खुदकुशी करने के लिए पटरी पर लेटा हुआ था तो मैं प्लेटफार्म पर जाकर लेट गया। बीवी खामन से, आप मुझे कितना प्यार करते हो? खामन, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बीवी, कोई मिसाल देना। शोहर, अच्छा तो तुम समझो कि मैं मोबाइल हूँ और तुम मेरा सिम कार्ड हो, यानी मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। बीवी खुश होते हुए बोली, वाह भाई वाह, क्या रोमांटिक मिसाल दी है आपने। शोहर दिल में बोला, शुक्र है मौला इस जल्ली नू कख पता नहीं, ए मोबाइल 2 सिमा वाला है। एक पंजाबी अपने दोस्तों में बैठा कह रहा था कि मैंने एक दफ़ा 72 बंदे मारे हैं। दोस्तों ने हैरान होकर पूछा कि वो कैसे? पंजाबी बोला, मैं बस चलाता था और मैं नहर विच सुट दी। एक पंजाबी वॉशरूम में गया तो 4 घंटे वहां बैठा रहा और बाद में याद आया कि पजामा ते लाया ही कोई नहीं। पठान, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। पठान, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। पठान बोला, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। एक पठान के घर मांगने वाला आया और आवाज लगाई, बहन जी अल्लाह के नाम पर कुछ दो। अंदर से आवाज आई, तेरी बहन मैके गई है और आज तेरा बहनोई भी भूखा है। एक पठान अपनी माशूक के साथ गाड़ी पर साहिवाल जा रहा था। रास्ते में पठान ने अपनी माशूक के हाथ के ऊपर हाथ रखा तो माशूक बोली, खान साहब आप इससे भी आगे जा सकते हैं। पठान उसको चीचा वतनी ले गया। आधी रात को गली में शोर सुनकर शौहर की आंख खुली। बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा कि इतना शोर क्यों है। उन्होंने कहा, खबरदार रहना, मोहल्ले के पानी में जहर आ गया है। जब ये सुनकर शौहर वापस घर आया तो बीवी ने पूछा, सुने बाहर क्या हुआ है? शौहर, कुछ नहीं हुआ, सब खैर है, तुम पानी पियो और सो जाओ। पठान के घर बेटी हुई। बीवी बोली, खान साहब जब ये बड़ी होगी तो लड़के इसको छेड़ेंगे। पठान, बस हमने सोच लिया है, हम इसका नाम बाजी रखेगा।